जय श्री राम। एपिसोड 249, 18 जुलाई 1967, श्री अखिल भारतीय सिंधी ब्रह्म खत्री सम्मेलन जयपुर में किया गया स्वामी लीलाशाह महाराज का प्रवचन। टॉपिक है सबसे बड़ा कौन। अष्टावक्र गीता से कुछ प्रवचन सुनाने के बाद स्वामी जी ने फरमाया कि आपने जो कुछ सुना वे सब धार्मिक प्रवचन थे। इन विचारों के कारण ही सुख व आनंद प्राप्त होता है। क्या और कोई हमें सुख दे सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या माता पिता, भाई, रिश्तेदारों आदि से हमें पूर्ण सुख मिल सकता है? बिल्कुल नहीं। यह सुख हमें अपने भीतर ही मिल सकता है। यह स्वीकार करना चाहिए कि प्रत्येक इंसान यह इच्छा रखता है कि मुझे सुख मिले, आनंद मिले तथा वह आनंद सदैव स्थिर रहे। परंतु उसके लिए जबरदस्त त्याग भावना की आवश्यकता होती है। जब तक ऐसे नहीं होगा तब तक सारे प्रयत्न व्यर्थ हैं। पास में बैठे एक भाई से स्वामी जी ने पूछा, भाई तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा कि स्वामी जी मेरा नाम लालू है। तब स्वामी जी ने उससे पूछा कि तुम्हें आनंद मिले तो अच्छा होगा या नहीं? उसने कहा कि स्वामी जी मुझे आनंद मिले तो मैं बहुत अच्छा होगा। तब स्वामी जी कहे, तुम यही चाहते हो कि मैं सदैव आनंद में निमग्न रहूं, 100 वर्ष की आयु हो तो भी आनंद में लीन रहूं। भाई मैं सत्य कह रहा हूं या झूठ? इस पर लालू ने कहा कि स्वामी जी आप जो कह रहे हैं वह बिल्कुल सच है। फिर स्वामी जी ने फरमाया कि सच्चा आनंद ना परिवार है और ना मां है। तो क्या ये आनंद ईश्वर दे पाएगा? यह आनंद ईश्वर भी नहीं दे सकता। सच पूछो तो यह आनंद स्वयं तुम आप ही हो। तैतरेय उपनिषद में आया है कि ये सब जीव आनंद से ही उत्पन्न हुए हैं तथा पैदा होकर आनंद द्वारा ही जीवित रहते हैं और फिर आनंद में ही लीन रहते हैं। इस प्रकार कई और श्रुतियां भी कह रही हैं कि हमारा मकसद दुख नहीं परंतु सुख है, अर्थात आनंद में रहना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। अतः प्रायः यह देखा जाता है कि प्रत्येक प्राणी दुखों से छूटने व आनंद की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता रहता है। परंतु सच्चा सुख क्या है, उसे कैसे प्राप्त किया जाए, यह जानकारी भूलने के कारण इंसान दुखी हो रहा है। हे इंसान, तुम वास्तविक सुख को न जानकर सिर्फ उसकी परछाई के पीछे दौड़ रहे हो, इसलिए ही ये सारे कष्ट सह रहे हैं। जब हम गहरी नींद में निश्चिंत होकर सोते हैं तथा फिर जागते हैं, तब कोई हमसे पूछता है कि भाई आराम कर लिया? तब तुम उसे अवश्य कहोगे कि भाई आज तो बहुत आनंद से सो रहा था। इससे सिद्ध हुआ कि नींद आराम के लिए की जाती है। जब तक वह आनंद पूरा नहीं होता तब तक हम दौड़ते रहेंगे। देखो, किसी नेक व भले इंसान की सेवा करने से आनंद आता है। यह पूर्ण आनंद है और यह है सच्ची सेवा। हमारा असली मकसद है कि हमें आनंद मिले। न्यायकारी ईश्वर, ईश्वर में वह शक्ति है कि वह अपाहिज को भी पहाड़ की चोटी पर पहुंचा सकता है। भाई ईश्वर न्यायकारी है, अन्यायी नहीं। अतः जिन्होंने भी ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखा है उन्हें आनंद की प्राप्ति हुई। अतः हमें भी चाहिए कि सदैव न्याय की ओर चलें। आप न्याय करेंगे तो आपको भी न्याय मिलेगा। जो धर्म व अधर्म को जानता है उससे कभी भी भूल नहीं होगी। परंतु यदि संयोगवश उससे भूल हो जाए तो उसे शीघ्र सुधारने की कोशिश करेगा, परंतु उसे जानने के लिए दिमाग भी चाहिए। इस बारे में मनुस्मृति व याज्ञवल्क्य स्मृति में सब कुछ लिखा हुआ है। आप कहेंगे कि उन्हें पढ़ने का झंझट कौन करे? तो गीता पढ़ो। उसका अभ्यास करेंगे तो सब कार्य सिद्ध होंगे तथा आप दैवी संपदा वाले बन जाएंगे। दैवी संपदा में इंसान के 26 गुण कहे गए हैं। निडर बनो, आप अभय बनो तथा मन पर नियंत्रण रखो। यदि तुम विद्यार्थी हो, मुनीम हो या नौकर हो तो प्रत्येक को अपना अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। ऐसा करने से आप अभय रहेंगे, अन्यथा डरते रहेंगे। जब तक तुम अभय नहीं रहोगे तब तक तुम कुछ भी नहीं कर सकते और तुम्हें भय लगा रहेगा। परंतु याद रखो कि निर्भयता के बिना भी कुछ नहीं होगा। जब 1931 में महात्मा गांधी इंग्लैंड गया था तब उसे कहा गया कि तुम्हें तो पूरे वस्त्र भी नहीं है, तो फिर तुमसे हम कैसे बात करें? तब गांधी जी ने उन्हें उत्तर दिया कि बात मुझसे करनी है कि ना कि मेरे वस्त्रों से। हमारा देश गरीब है, अतः मुझे कपड़ों का दिखावा शोभा नहीं देता। अतः हम सबको सावधान रहकर
अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। भूल व भय, भूल व भय दोनों एक ही वस्तु है। हमसे भूल व कमजोरी चली जाए तो सब दुख दूर हो जाएंगे, परंतु अज्ञानी जीव अपनी भूल को भूल नहीं मानता, क्योंकि उसे अहंकार है। एक संत ने कहा है, यह आपा तुम छोड़ दो, दया करो सब कोई, ऐसी बानी बोलिए जो मन का आपा खोए। आप पक्षपात अथवा अहंकार के कारण अपनी भयंकर भूल को भी भूल नहीं मानते हो। दूसरों से थोड़ी भूल होती है तो उसे शीघ्र समझ जाते हो, परंतु अपनी पहाड़ जितनी भूल को भी नहीं समझ सकते हो। यह सब तुम तब समझोगे जब तुम पर भगवत कृपा होगी और सत्संग का असर होगा। जिनका ऐसा व्यवहार है उनसे रति मात्र भी भूल नहीं होती, परंतु यदि भूल करोगे तो उसके प्रति पश्चाताप भी होगा। जिसने अपनी भूल को भूल करके माना और सचेत हुआ, उसे शाबाशी है। जिसने अपनी भूल सुधारी वह सबसे बड़ा है। इतने अच्छे प्रवचन, इतनी सारगर्भित बात हमें यहाँ जानने को मिली है। स्वामी जी ने कितने प्यार से समझाया है कि आनंद ईश्वर भी नहीं दे सकता, आनंद हमारे अंदर। आप थियोलॉजी में बिलीव करते हो या आप नास्तिक हो, पर ये कॉन्सेप्ट तो है ही ना कि आनंद हमारे भीतर है। हम किस परिस्थिति में खुद को सुखी महसूस करते हैं। अगर हम खुद से खुश नहीं है, स्वयं खुश नहीं है, तो बाहर की खुशी भी हमें उतनी खुशी नहीं दे सकती। इट्स इजी बीइंग सेड देन डन। मैं जानता हूँ कहना आसान है, परंतु ऐसी बात को करना और समझना बहुत मुश्किल होता है। परंतु यदि हम सतत प्रयास करेंगे तो अवश्य हमें लाभ होगा। आशा करता हूँ कि हम सब आनंद में निमग्न रहें। जय राम जी।